नमस्कार, राम राम, खमा गणी। आप सभी का स्वागत है सेंक्टम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 जुलाई का द हिंदू का जो वोकैब दिया है वो। आज का जो टॉपिक है वो अपने पास है रिफ्लेक्टिव पोज। रिफ्लेक्ट होता है सोच विचार करने वाला और पोज होता है रुक जाना किसी काम को करते हुए। ऑन नाटो एंड यूक्रेन। तो देखो, नाटो एक संस्था है जिसके अभी वर्तमान में 31 मेंबर कंट्रीज हैं और इसकी शुरुआत जो है वो 1949 में हुई थी। तो अभी ये था कि यूक्रेन जो है उसने सदस्यता हासिल करने के लिए नाटो की अप्लाई किया था, लेकिन नाटो ने उसे एज ए मेंबर एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये एक तरह से यूक्रेन के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था और यही आर्टिकल है इसके बारे में। अभी कुछ दिन पहले फिनलैंड को इसकी मेंबरशिप दी गई थी, स्वीडन ने भी अप्लाई किया हुआ है, उसको भी इसकी मेंबरशिप जल्द ही शायद मिल सकती है। और ऐसी संभावनाएं थी कि यूक्रेन विल आल्सो गेट इंडक्टेड एज ए नाटो मेंबर, बट दैट डिडंट हैपन। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसमें जो वोकैब दी है एक एक करके उसे हम लोग समझते हैं। इंडक्ट होता है शामिल करना। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना था, एडमिट करना था किसको, यूक्रेन को नाटो में, लेकिन नहीं हुआ। तो इंडक्ट होता है शामिल करना, ऐड करना किसी को। सेग्रीन जो होता है, सेग्रीन का मतलब ये होता है कि अभी जो यूक्रेन की हालत है, जब उसे ये इंफॉर्मेशन मिली कि भाई आपको शामिल नहीं किया गया है, तो वो सेग्रीन एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट, निराशा का जो भाव होता है उसे हम लोग कहते हैं सेग्रीन। खास करके तब जब आप उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा होगा और उस समय वो चीज ना हो, तो वो सैग्रीन उसे हम लोग कहते हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच देखने जाओ स्टेडियम में और बारिश आ जाए और मैच ना हो, तो उसमें आपका जो फीलिंग्स होंगे उसे हम सैग्रीन कह सकते हैं। आउटलास्ट करना होता है कि ज्यादा समय तक टिके रहना। तो यहाँ पे आउटलास्ट के अलावा भी देखो, आउट से काफी सारी चीजें बनती हैं। जैसे आउट वर्क करना, इसका मतलब होता है किसी से ज्यादा काम करना। आउट स्मार्ट करना, तो आउट स्मार्ट हम लोग कहते हैं किसी से ज्यादा स्मार्ट होना। तो आउट लास्ट यहाँ पे है। एक्सेशन का मतलब है, ये वही फिनलैंड वाली बात है कि फिनलैंड को एक्सेशन जो है उसका जो दाखिला है, किसी चीज को फॉर्मली ज्वाइन करना, वो हो गया नाटो में। कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था। वेव कर देना होता है, छूट दे देना होता है, छोड़ देना या छूट दे देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ग्लोस ओवर ये होता है कि किसी के बारे में बात करने से बचना। खास करके ऐसे टॉपिक जैसे जिनमें आप कंफर्टेबल ना हो, वहां पे आप ग्लोस ओवर कर जाते हैं। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट। जैसे कि मान लो आप कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ गलत काम किया है और लोग जब उससे उसके बारे में पूछते हैं तो वो ग्लोस ओवर कर देता है, मतलब उसकी डिटेल में नहीं जाता है, ज्यादा बात नहीं करता है। तो डिटेल में ना जाना, ज्यादा डिटेल में ना जाना, ये अपने पास क्या होता है, ग्लोस ओवर होता है। जैसे आपने क्लास में टीचर से कुछ कॉन्सेप्ट पूछा और टीचर ने ज्यादा गहराई में उस चीज को नहीं समझाया, बताया, बस ऊपर ऊपर से ग्लोस ओवर टाइप कर दिया। तो ये होता है ग्लोस ओवर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेजिंग। तो वेज ए वोर होता है, वेज करना होता है किसी से लड़ाई करना, किसी से कॉन्फ्लिक्ट में होना, युद्ध करना। खास करके ये कंप्लीट टर्म आती है, वेजिंग वोर्स, वेजिंग ए वोर। अनप्रोवोक्ड होता है अकारण, नॉट कोज्ड बाय एनीथिंग। तो इसमें हुआ था कि कुछ समय पहले रसिया ने जॉर्जिया में कुछ अटैक किया था, वो अनप्रोवोक्ड था। देखो, प्रोवोक करना होता है उकसाना किसी को, और अनप्रोवोक्ड होता है बिना कोई उकसाए, सडनली ही अचानक ही कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो अटैक कर दे, हमला कर दे, या कोई भी ऐसा एक्शन ले ले जिसके लिए आप तैयार ना हो। इनकर्जन होता है आक्रमण, ए सडन इन्वेजन और अटैक। तो यहाँ पे बताया है कि रसिया का जॉर्जिया में जो इनकर्जन था, जो आक्रमण था, अटैक था, वो अनप्रोवोक्ड था, बिना कोई कारण के था। सब्सिक्वेंट होता है कि कमिंग आफ्टर समथिंग, के बाद वाला। तो ये सब्सिक्वेंट होगा अपने पास। जैसे कि मान लो आप 11 नंबर का सवाल सोल्व कर रहे हो, तो इसका सब्सिक्वेंट क्वेश्चन क्या होगा, 12। तो के बाद आने वाली चीज को हम लोग कहते हैं अनेक्सेशन। जो होता है, देखो अनेक्सेशन का जो इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, इसमें बताया गया है कि 2014 में रसिया ने क्रीमिया, एक जगह का नाम है, यूक्रेन का ही हिस्सा थी जो, उसको एनेक्सेशन कर लिया, उसको कब्जा कर लिया था। टू टेक कंट्रोल ऑफ ए कंट्री बाय फोर्स। तो ताकत से किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेना। और रसिया, उस समय भी कहा जा रहा था कि ये क्रीमिया तक ही नहीं रुकेगा, ये बाकी यूक्रेन को भी अपने कब्जे में लेना चाहेगा, जो कि उन्होंने किया, या फिर अब जो वो लोग कर रहे हैं। आगे वर्ड है अपने पास डिग इन हील्स। तो ये कि ईडियम है। इस ईडियम का मतलब होता है कि अपने विचार ना बदलना।
टू रिफ्यूज टू चेंज वंस ओपिनियन, कि आपका विचार किसी चीज के बारे में है और आप डिग इन हील्स अगर उसमें लिखा जा रहा है तो उसका मतलब है कि आपने अपना विचार जो है वो नहीं बदला है। पैराडाइम जो होता है, पैराडाइम होता है मिसाल, आदर्श, टिपिकल एग्जाम्पल और मॉडल। तो किसी चीज का एक टिपिकल एग्जाम्पल होना, मॉडल होना, आदर्श होना, ये हम लोग पैराडाइम के लिए यूज करते हैं। रिड्रेस, ये जो दो वर्ड हैं ये अपने पास लिए गए हैं। आज का दूसरा एडिटोरियल था जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को लेके था। इसमें रिड्रेस करना होता है भाई सुलझाना, कोई भी एक समस्या है उसको रिड्रेस करना, ठीक करना, सुलझाना, उसका समाधान निकालना। क्लोगअप जो होता है तो उसमें उस एडिटोरियल में दिया था कि अभी जीएसटी को लेके काफी सारे केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में क्लोगअप ना हो जाए, ज्यादा मुकदमेबाजी ना हो, तो उसका भी कोई समाधान वहां पे निकालना होगा। तो क्लोगअप होता है कि जाम लगा देना, एक तरह से जाम कर देना, अवरुद्ध होना, हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं। तो आगे मैं इनका फिर से रिवाइज करने से पहले आपको बता दूं कि ये सारी जो पीडीएफ है आपको ये सेंक्टम के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और आप अगर इसे रोजाना व्हाट्सएप पे अगर प्राप्त करना चाहें तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे रोजाना मिल जाएगी। इसमें आपको और क्या मिलेगा कि ये कुछ सेंटेंसेस जो हैं, जो भी शब्द हैं इनके लिए अलग अलग सेंटेंस में इनका यूज भी दिया है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और फिर जो 15 वर्ड हम लोगों ने पढ़े हैं, इन 15 वर्ड को लेके एक्सरसाइज भी आप लोगों को, पूरी 10 सवालों की एक्सरसाइज है जो आप सोल्व कर सकते हो। इसमें नीचे आंसर भी दिया है, तो आपको ये शब्द हैं ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे अगर आप इनके सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर आप इनसे जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारा का सारा आपको मेमोराइज हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। आप इस नंबर पे ये पीडीएफ अपनी व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं 9928954223। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं आज की जो भी वोकैब है। तो देखो, इंडक्ट होता है शामिल करना, सैगरीन होता है एम्बेरसमेंट कोज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट, कि एक तरह से जो एक शर्मिंदगी महसूस होती है निराशा की वजह से। आउटलास्ट होता है किसी से ज्यादा समय तक टिके रहना। एक्सेशन होता है दाखिले के लिए इसके अंदर था कि फिनलैंड का एक्सेशन हुआ है। एक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई राजा गद्दी पे बैठता है उसको भी एक्सेशन कहते हैं, राज तिलक या राज्याभिषेक जो होगा उसे भी एक्सेशन कहते हैं। वेव्ड का मतलब होता है छूट देना। ग्लोस ओवर होता है कि किसी भी चीज के बारे में ऊपर ऊपर से बात करना, डिटेल में ना जाना। वेज होता है कि युद्ध करना, वेज इंगेज इन ए वॉर। अनप्रोवोक्ड होता है बिना किसी रीजन के, बिना कोई उकसाए। इनकर्जन होता है आक्रमण, अटैक करना किसी दुश्मन इलाके में। सब्सिक्वेंट होता है किसी चीज के बाद में होने वाला। अनेक्सेशन का जो यूज एडिटोरियल में दिया है वो है कब्जे के लिए। अनेक्सेशन का मतलब एक और मतलब भी ये होता है कि भाई एक छोटा पार्ट बड़ी बिल्डिंग है उसका एनेक्सर बना दिया जैसे पास में। तो इसके दो तीन मीनिंग होते हैं, मैंने केवल आपको जो एडिटोरियल में आया वही बताया है। डिग इन हिल्स का मतलब होता है विचार ना बदलना, कि जो ओपिनियन आपका हो गया है वही ओपिनियन रखना, उसमें कोई बदलाव ना रखना। पैराडाइम जो होता है ये होता है मिसाल, एक आदर्श। रिड्रेस होता है सुलझाना। क्लोगअप होता है अवरुद्ध हो जाना, जैम हो जाना। तो ये भाई आज का एडिटोरियल की वोकैब थी। और इसके अलावा आपको अगर ग्रामर के कोर्सेज, इंग्लिश टेस्ट के कोर्सेज, ये सब अगर आप देना चाहते हैं, जैसे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर इंग्लिश आपको अच्छी करनी है, तो हमारी एक 8000 क्वेश्चन की एक क्विज है जो आप बाई कर सकते हैं। उसमें सॉल्यूशंस भी दिए हैं, अलग अलग तरह के सवाल भी दिए हैं, नए सवाल भी हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल भी हैं, और हमने अभी जोड़े नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो क्विज है इसके अंदर और सवाल जोड़ें। इसे पूरा मिला के हम लोग 15,000 वर्ड क्वेश्चंस तक लेके जाएंगे, 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस तक लेके जाएंगे। हमारा आइडिया ये है कि एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उसे कंप्लीट सॉल्यूशन मिले, और वो इतने सारे सवाल, वो चाहे अच्छे सवाल हैं, वो लगातार सोल्व करता रहे, अपने डाउट पूछता रहे। तो ये वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फिर मिलेंगे नए एडिटोरियल के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।